डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो है मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़िए। हमारे आप कंटेंट को एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके आप बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम जोड़िए। अब बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे, आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे। तो आइए हम लोग जो है उसी फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं एंड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स तो पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो परिमेय संख्या को जो हम लोग गुणधर्म पढ़ रहे थे उसमें क्रमविनिमय का गुणधर्म पढ़ रहे थे, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे। क्रमविनिमय का गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो आइए उसी की जो हम लोग पिछली क्लास पढ़ रहे थे उसी की फिर आगे हम लोग देखते हैं। और जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से इस बुक्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो ओपन कर लीजिए, नहीं एनसीईआरटी है तो यूपी बोर्ड बुक है उसको ओपन कर लीजिए, या जो भी कोई बुक है आप सबको लिए हों वहाँ से जो है परिमेय संख्या जो है पहला चैप्टर उसको ओपन कर लीजिए। ये समृद्ध वाला पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रमविनिमय दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्रमविनिमय को जो है पूर्ण संख्या में हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए जैसे क्रमविनिमयता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोग किस में पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे यानी होल नंबर पढ़ेंगे, फिर प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद इंटीजर नंबर्स पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याओं पढ़ेंगे। तब उसके बाद जो है इन तीनों संख्याओं पढ़ने के बाद तब हम क्रमविनिमय किस में पढ़ेंगे, परिमेय संख्या में पढ़ेंगे। तो अभी जो भी हम लोग क्रमविनिमय नियम पढ़ रहे हैं किस में पढ़ रहे हैं, होल नंबर पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं। तो पूर्ण संख्या का जो हम लोग क्रमविनिमय नियम पढ़ा पिछली क्लास में किस में पढ़ा, योग में पढ़ा, एडिशन में। अब हम लोग किस में पढ़ेंगे, व्यवकलन में, घटाना में यानी सब्ट्रैक्शन में। तो आइए हम लोग जो है अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि क्या पूर्ण संख्या जो है सब्ट्रैक्शन देखते हैं, क्या पूर्ण संख्याएँ जो है क्रमविनिमय को फॉलो करती हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं जब आपस में जोड़ा तो जो योगफल आया उसके बाद फिर जो हम लोग क्रम बदल फिर जब योगफल की मतलब जोड़े तो जो योगफल आया वो क्या आया, समान आया। यानी पूर्ण संख्याओं को जब योग में जो है पूर्ण संख्याएं जो है जब दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को हम लोग जोड़ रहे थे तो जोड़ने के बाद जो योगफल आ रहा था उसके बाद उनका क्रम चेंज कर देने पर जो योगफल आ रहा था दोनों क्या आ रहा था, समान आ रहा था। इसका मतलब क्या, योग में जो है पूर्ण संख्याएं क्या है, क्रमविनिमय है। यानी योग में संख्या क्या है, योग में पूर्ण संख्या क्या है, क्रमविनिमय है। पूर्ण संख्या जो है योग में क्या है, क्रमविनिमय है। यानी होल नंबर जो है एडिशन के अंडर क्या है, कम्यूटेटिव है। यही हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यवकलन पढ़ेंगे। व्यवकलन में यानी घटाना में जो है होल नंबर देखेंगे क्रमविनिमय है कि नहीं है। तो होल नंबर कौन कौन संख्याएं होती हैं, मैं पिछली क्लास बताया हूँ। होल नंबर क्या होते हैं, जैसे ऐसी संख्याएं जो शून्य शुरू होकर के कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक, जैसे इनफाइनाइट तक। इस तरह जो संख्याएं हैं क्या हैं, होल नंबर हैं यानी पूर्ण संख्या हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, दो पूर्ण संख्याओं को आपस में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। उनका जो अंतर आएगा फिर हम देखेंगे
कि उन पूर्ण संख्याओं को आपस में क्रम बदल देने पर हम जब घटाएंगे देखेंगे अंतर जो आता है क्या समान अंतर आता है। अगर दोनों का क्रम बदलने पर और क्रम बिना बदले जो हम लोग दो संख्याओं के घटा रहे हैं जो अंतर आ रहा है अगर समान आ जा रहा है तब हम क्या कहेंगे, घटाना में जो है पूर्ण संख्याएँ क्या हैं, क्रम बिन हैं। तो आइए हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा देखिए होल नंबर क्या है, पहली होल नंबर क्या है 0 है, दूसरे होल नंबर क्या है 1 है। 0 में से हम 1 घटा रहे हैं तो इनका अंतर क्या आ रहा है, 0 में जब 1 घटाओ बच्चे क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। 0 में से जब 1 घटाएं क्या आएगा 1 ही आएगा। और 0 में से जब कुछ जोड़ेंगे तब भी क्या आता है वही संख्या आती है। तो यानी 0 में से जब हम 1 घटाएं क्या आएगा 1 ही आएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर अब इनका क्रम बदल दीजिए, क्रम बदल दीजिए, क्रम बदल दे रहे हैं। अब यहाँ जैसे देखिए क्रम बदल दे रहे हैं, 0 पोजीशन पर 1 कर दीजिए, 1 पोजीशन क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। अब क्रम बदल दे रहा हूँ 1 माइनस 0, 1 माइनस जब 0 करेंगे तब भी क्या आएगा 1 ही आएगा। यानी दो पूर्ण संख्याएं हम लोग ले रहे हैं, पहली पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या जब घटा रहे हैं, यानी पहली पूर्ण संख्या हमने 0 लिया 0 लिया, दूसरी पूर्ण संख्या हमने 1 लिया, 0 में से 1 जब घटाया तो क्या आया 1 आया। और फिर क्रम बदल दे रहा हूँ उनका, 0 माइनस 1 है तो यहाँ मैं 1 माइनस 0 कर दिया, यानी 1 पोजीशन 0 कर दिया, 0 पोजीशन क्या कर दिया 1 कर दिया। तो क्रम बदल देने पर भी जो अंतर आ रहा है क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। यानी इन दोनों पूर्ण संख्याओं को हम लोग जो है आपस में घटा रहे हैं तो इनका जो अंतर आ रहा है क्या आ रहा है समान आ रहा है। तो अभी हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ऐसा समान अंतर हमको सब जगह मिलता है। तो आइए जैसे देखिए यहाँ पर जैसे कोई पूर्ण संख्या जैसे 2 है, दूसरी पूर्ण संख्या जैसे सपोज दैट 1 है, 2 में से 1 हम घटा रहे हैं क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब इनका क्रम बदल दीजिए, यहाँ 1 है, 1 पोजीशन क्या कर देंगे 2, 2 पोजीशन क्या कर देंगे 1, 1 माइनस 2 जब करेंगे तब क्या आएगा बच्चे। अब देखिए यहाँ पर मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, जब साइन अपोजिट रहता है, साइन अपोजिट रहने पर बड़े वाले पद में छोटे पद को हम क्या करते हैं घटाते हैं, और जो अंतर आता है साइन किसका लिखते हैं बड़े वाले पद का। अब तो यहाँ देखिए अब बड़ा वाला पद क्या है 2, छोटा पद क्या है 1, साइन अपोजिट है, यहाँ क्या है -2, यहाँ क्या है +1 है। तो बड़े पद में से हम छोटे पद घटाएंगे, बड़े पद क्या है 2, 2 में से 1 जब घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा। साइन किसका लिखेंगे बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ अंतर जो निकल कर आया है यानी जो डिफरेंस आ क्या है 1 आया, और यहाँ जो अंतर आ रहा है क्या -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इन दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग जब आपस में घटा रहे हैं तो जो अंतर आ रहा है उसके बाद इनका आपस में जब क्रम बदल दे रहे हैं जो अंतर आ रहा है दोनों समान नहीं है, यानी भिन्न भिन्न अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो है ये पूर्ण संख्याएं जो है अंतर में यानी व्यवकलन में घटाना में जो है क्रम विनिमय नहीं है, यानी कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों नहीं है क्रम विनिमय, इसलिए नहीं है कि इनका क्रम बदल देने पे जो अंतर आ रहा है समान अंतर नहीं आ रहा है बल्कि अलग अलग अंतर आ रहा है। अगर अंतर समान आता तब क्रम विनिमय होती, और अंतर भिन्न भिन्न आ रहा है इसका मतलब क्या एक क्रम विनिमय नहीं है। और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, और भी जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 4 माइनस 5, पहली पूर्ण संख्या 4 है, दूसरी पूर्ण संख्या क्या है 5 है। 4 में 5 हम घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है। अब यहाँ जैसे देखिए साइन क्या है अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, यानी +4 है फिर -5 है। तो जब साइन अपोजिट रहता है बड़े वाले पद में से हम छोटे पद को क्या करते हैं घटाते हैं, साइन किसका लिखते हैं बड़े वाले पद का। तो यहाँ जैसे देखिए बड़ा पद क्या है यहाँ पर 5 में से 4 जब घटाएं क्या आएगा 1 आएगा, साइन किसका लिखेंगे बड़े वाले पद का, यानी जो अंतर आया 1 आया, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आया, 1 के साथ जो अंतर आया किसका साइन लिखेंगे बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है माइनस है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे -1, यानी जो अंतर निकल के आया -1। अब इनका क्रम बदल दीजिए, क्रम बदलेंगे तो ये 4 पोजीशन क्या कर देंगे 5, और 5 पोजीशन क्या कर देंगे 4। अब 5 में से 4 जब घटाएंगे क्या आएगा। अब यहाँ भी देखिए जैसे साइन अपोजिट है, यहाँ +5 है यहाँ -4 है, साइन अपोजिट है तो बड़े पद छोटा पद हम घटाते हैं, बड़ा पद क्या है 5 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा। साइन किसका लिखते हैं बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है प्लस लिखिए चाहे लिखिए है माना जाएगा। तो अब यहाँ देखिए अंतर क्या है -1 है, अब यहाँ अंतर क्या आ रहा है +1 आ रहा है, यानी अंतर समान नहीं आ रहा है।
दो पूर्ण संख्याएं हमने लिया, दो पूर्ण संख्याएं कौन कौन लिया, पहली पूर्ण संख्या 4, दूसरी पूर्ण संख्या 5। तो इसका हम लोग क्या किए, आपस में हम लोग घटाए, आपस में घटाए तो उनका जो अंतर निकल गया कि -1 निकल गया। फिर इनका जब क्रम बदल दे रहे हैं, क्रम बदल दिए, जैसे 4 पोजीशन में 5 कर दिए, 5 पोजीशन 4 कर दिए, क्रम बदल देने पर इनका जो अंतर आ रहा है +1 आ रहा है। अब यहाँ अंतर -1 आ रहा है, यहाँ अंतर क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। यानी दोनों का अंतर क्या है, समान नहीं है। इसका मतलब क्या, दो पूर्ण संख्याओं जब हम लोग आपस में घटा रहे हैं, उनका जो अंतर आ रहा है, उसके बाद उनका क्रम बदल देने पर आपस में जो अंतर आ रहा है, समान अंतर नहीं आ रहा है। अगर समान अंतर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि पूर्ण संख्याएं जो है व्यवकलन यानी घटाना में क्या है, क्रम विनिमय नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो अभी हम लोग अभी कैसे कह दें कि नहीं है, अभी हो सकता है और एग्जाम्पल देखिए और मिलते हैं क्या इस तरह से। देखिए और एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, जैसे 8 - 6 = क्या होगा, 2 होगा। इनका क्रम बदल दीजिए, क्रम बदल दीजिए, क्रम बदल देंगे जब तो क्या होगा, 6 - 8 हो जाएगा, 6 - 8। अब क्या करेंगे, साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट रहने पर बड़े वाले पद में से छोटे पद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। बड़ा पद क्या है, 8 है, छोटा पद क्या है, 6 है। 8 में 6 जब घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा। साइन किसका लिखें, बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है, माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दो पूर्ण संख्या हमने लिया, पहली पूर्ण संख्या क्या है, 8 है, दूसरी पूर्ण संख्या क्या है, 6 है। 8 में 6 जब हम लोग घटा रहे हैं तो उनका अंतर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब क्रम उनका बदल दे रहे हैं, जब 8 पोजीशन में 6 कर दिया, 6 पोजीशन पर 8 कर दिया, क्रम बदलने पर जो अंतर आ रहा है क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। यानी दो पूर्ण संख्याओं को हमने आपस में घटा रहा है, तो घटाने पर जो अंतर आ रहा है, जैसे जो अंतर आ रहा है उसके बाद उनका जो आपस हम लोग क्रम बदल देने पर जो अंतर आ रहा है, यानी दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग आपस में घटा रहे हैं, जो अंतर आया, उसके बाद इन दोनों पूर्ण संख्याओं को जो है क्रम को हम बदल दे रहे हैं, तब जब घटा रहे हैं जो अंतर आ रहा है, समान अंतर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कि दो पूर्ण संख्याओं को जब हम लोग आपस में घटा रहे हैं, उनका जो अंतर आ रहा है और उनका क्रम बदल देने पर जो अंतर आ रहा है, समान अंतर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, दो पूर्ण संख्याएं जो हैं घटाना के अंतर यानी व्यवकलन के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। अभी जो पहला एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, 0 में से 1 जब हम घटा रहे हैं तो 1 आया डिफरेंस, फिर 1 में से 0 घटाया तब भी डिफरेंस जो निकल कर आ रहा था, क्या आ रहा था, 1 ही आ रहा था, 1 ही आ रहा था ना। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो है डिफरेंस तो समान आ रहा था, लेकिन और जगह जो है और एग्जाम्पल में डिफरेंस समान नहीं आ रहा है, यानी क्रम बदलने पर डिफरेंस समान नहीं आ रहा है, क्रम बदलने डिफरेंस समान नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, दो पूर्ण संख्याओं को जब हम लोग आपस में घटा रहे हैं, दो पूर्ण संख्याओं को जब आपस में घटा रहे हैं, उनका जो अंतर है और उनका आपस में क्रम बदल देने में जो अंतर है, समान अंतर नहीं है। इसलिए जो है पूर्ण संख्याएं घटाना के अंतर्गत यानी व्यवकलन के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। अर्थात दूसरे शब्दों कहिए, होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के अंडर क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, यानी घटाना में जो है क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। तो ये जो है होल नंबर की जो है क्रम विनिमय की जो है घटाना प्रॉपर्टी थी, सिर्फ दूसरी प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट हो नोट करिए, इसको नोट करिए। नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।